हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 24 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए लास्ट तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को 146 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिसमें भारत को दोस्तों 146 देशों में से स्थान प्राप्त हुआ है 127वां 127 स्थान भारत देश को प्राप्त हुआ है। 17वीं रिपोर्ट 17वां एडिशन जारी किया गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का वर्ष 2023 में, जिसमें भारत 127वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन था? तो वो था दोस्तों आइसलैंड, जो कि लगातार 14वीं बार टॉप पोजीशन पर बरकरार है। कितना स्कोर आइसलैंड देश को मिला? तो वो था दोस्तों 91.2%। सेकंड दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड और चौथे स्थान पर था स्वीडन। वहीं भारत 127 नंबर पर 127 पर। 2022 में भारत की क्या पोजीशन थी? जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान था वो था 135। वर्ष 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, भारत का स्थान है 127। प्रश्न नंबर 2। हांगकांग में आयोजित टी20 महिला इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब किसने जीता? तो प्रतियोगिता आयोजित की गई हांगकांग में टी20 महिला इमर्जिंग एशिया कप 2023। जो दोस्तों इमर्जिंग एशिया कप 2023 का यह पहला संस्करण है। इसको फाइनल में दोस्तों बांग्लादेश को हराकर भारत की महिला टीम ने बांग्लादेश को फाइनल में हराकर टी20 महिला इमर्जिंग एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला अपने नाम किया है। भारत ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर दोस्तों महिला इमर्जिंग एशिया कप जीता, जो कि 12 से और 21 जून तक हांगकांग में आयोजित किया गया था। यह पहला संस्करण है जिसमें 8 देशों ने हिस्सा लिया और विजेता बनी भारत, वहीं उप विजेता तो बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 3। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटीज के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो गिफ्ट सिटीज या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो है हसमुख अधिया। इनको ही गिफ्ट सिटीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हसमुख अधिया जो कि पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव रह चुके हैं। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटीज। बता दें दोस्तों, मार्च 2023 में गिफ्ट सिटीज को ज्वाइन करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी कौन बनी? तो वो थी दोस्तों डिक्कन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। रिसेंटली गिफ्ट सिटीज के अध्यक्ष बने हसमुख अधिया। प्रश्न नंबर 4। यूके के सबसे बड़े वित्तीय सेवा प्रदाताओं में से एक लॉयड्स बैंकिंग समूह एक प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थापित करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके स्थित यूके का सबसे बड़ा वित्तीय सेवा प्रदाताओं में से एक लॉयड्स बैंक समूह यह दोस्तों अपना एक टेक्नोलॉजी सेंटर कहां स्थापित करेगा? तो वो करेगा तेलंगाना के हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। वहां पर यूके का सबसे बड़ा जो वित्तीय बैंक है लॉयड्स बैंक, यह अपना एक टेक्नोलॉजी सेंटर वहां पर स्थापित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर दोस्तों। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DNULM के साथ किसने हाथ मिलाया है? तो वो है दोस्तों UNDP। ध्यान दें, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इन्होंने ही महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए भारत के ही दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ हाथ मिलाया है।
बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के साथ यूएनडीपी ने हाथ मिलाया है महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 1.53 लाख से अधिक लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लेकर किस शहर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह कब मनाया गया? तो 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने से अधिक लोगों ने एक साथ योग कार्यक्रम में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो वो होते दोस्तों सूरत शहर में, सूरत गुजरात में, सूरत शहर में ही 1.53 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग कार्यक्रम में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया गया, जो कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ओशियन सर्कल ऑफ योग यह कार्यक्रम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ओशियन सर्कल ऑफ योग, तो ध्यान रहे, भारतीय नौसेना द्वारा। प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों उमेश कुमार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं उमेश कुमार, उनको ही भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम याद रखें, DERC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उमेश कुमार। बढ़ते प्रश्न नंबर 8वें की ओर। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में आयोजित होने वाली MotoGP 2023 की पहली रेस के लिए पहले टिकट का अनावरण किसने किया? वर्ष 2023 में सितंबर के महीने में दोस्तों पहली बार भारत में MotoGP रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो वह कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश इस MotoGP 2023 रेस की मेजबानी कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों टिकट का अनावरण किसको द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ही MotoGP 2023 की पहली रेस के लिए दोस्तों टिकट का अनावरण किया गया। यह प्रतियोगिता दोस्तों सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट EIU द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। तो वर्ष 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वह है दोस्तों वियना, जो कि ऑस्ट्रिया देश का है। ऑस्ट्रिया देश का वियना शहर EIU द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की रैंकिंग में नंबर 1 पर है, जिसमें दोस्तों 173 शहरों का सर्वे किया गया था, जिसके तहत शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वियना को, जो कि ऑस्ट्रिया देश में है। सेकंड पर कौन? तो मेलबर्न, और तीसरे स्थान पर सिडनी, जो कि दोनों ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। भारत का कौन सा शहर इसमें था? तो भारत का दोस्तों मुंबई, भारत स्थित मुंबई को 119वां स्थान इस रैंकिंग में प्राप्त हुआ। तो आप ध्यान रखें, EIU द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। बढ़ते प्रश्न 10वें पर। भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन एयरफोर्स के तेजस फाइटर मार्क 2 के तहत
के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL के साथ किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है दोस्तों GE एरोस्पेस। ध्यान रहे GE एरोस्पेस अमेरिका का है, अमेरिका स्थित GE एरोस्पेस, इन्होंने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न 11वां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स यानी ISC ध्रुव का उद्घाटन कहां पर किया, जो कि भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा? तो इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। तो यह कहां पर? तो ध्यान रहे केरल के कोच्चि में, कोच्चि केरल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। नाम भी याद रखें, इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? तो है ध्रुव। इसका उद्घाटन किया गया जो कि भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। तो उसका नाम कहां पर उद्घाटन किया गया? तो कोच्चि केरल में। सिमुलेटर क्या? तो सिमुलेटर दोस्तों एक कंप्यूटराइज मशीन होती है जिसमें नए ट्रेनीज को किसी विशेष इक्विपमेंट की हूबहू ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब वह ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड इक्विपमेंट से ट्रेनिंग करेगा तो उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो ध्यान रखें ICS ध्रुव, इसका उद्घाटन किया गया कोच्चि केरल में। 12वां प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सहयोग करेगी? तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार। ध्यान रहे हिमाचल प्रदेश सरकार ही NDDB के साथ सहयोग करेगी अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए। तो कहां पर यह स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रहे कांगड़ा जिले के डगवार में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डगवार में ही NDDB के साथ सहयोग कर अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में? तो मुकेश अग्निहोत्री। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है शिव प्रसाद शुक्ला। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो वह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार। रिसेंटली दोस्तों BPCL द्वारा किस राज्य में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो वह भी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ही BPCL द्वारा एथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 13, केंद्र सरकार ने किस राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 145 करोड़ आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा वो कौन सा राज्य है जहां पर यूनिटी मॉल को बनाने के लिए 145 करोड़ आवंटित किए गए? तो वह है दोस्तों नागालैंड। कहां पर? तो नागालैंड के दीमापुर में। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? तो है कोहिमा। तो यूनिटी मॉल क्या है? तो बजट जो कि 1 फरवरी 2023 को जो आम बजट पेश किया गया था, तो आम बजट पेश करते समय दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। यूनिटी मॉल राज्यों को अपने ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत GI उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो वह है यूनिटी मॉल। तो केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल बनाने के लिए नागालैंड के दीमापुर में 145 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रश्न 14वां, इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह कब मनाएगा? तो यह मनाएगा दोस्तों 23 जून को। इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 23 जून को। थीम क्या थी? सुरक्षा का ध्यान रखें। थीम वर्ष 2023 के लिए इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी सुरक्षा का ध्यान रखें, जो कि 23 जून को मनाया गया। इंटरनेशनल योगा डे यह कब मनाएगा? तो ध्यान है 21 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस यह कब मनाएगा? तो यह मनाएगा 20 जून को। इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो यह 23 जून को। बढ़ते प्रश्न 15वें पर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विट्ठल रुक्मणी बारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की गई है? वो कौन सी राज्य सरकार है जिनके द्वारा विट्ठल रुक्मणी बारकरी बीमा छात्र योजना को शुरू किया गया? वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विट्ठल रुक्मणी बारकरी बीमा छात्र योजना को शुरू किया गया है। किनके द्वारा? तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे द्वारा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र राज्य के? तो वो है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो वो है रमेश बैस।
रिसेंटली शासन आपल्यदारी योजना का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य ने हैम एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया था? वह सचिन तेंदुलकर। वहीं मुंबई स्थित बांद्रा वर्सोवा का ब्रिज किनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है दोस्तों बीडी सावरकर। प्रश्न 16, तो हाल ही में G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई है? G20 की अध्यक्षता के तहत G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक ये हो हुई है दोस्तों पटना। बिहार की जो राजधानी है पटना में ही G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। रिसेंटली दोस्तों G20 के तहत चौथे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक यह कहां संपन्न हुई? तो ध्यान है गोवा। वहीं वुमेन 20 बैठक का आयोजन यह चेन्नई के महाबलीपुरम में। साइंस 20 बैठक का आयोजन रिसेंटली तो भोपाल मध्य प्रदेश में। थीम क्या है वर्ष 2023 के लिए G20 का? तो वह दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम। इंटरनेशनल योगा डे 2023 जो कि 21 जून को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो हाल ही में किस राज्य में पुरातत्विक विभाग ASI द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग कहां खोजी गई है? तो वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में। यानी आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में ही ASI द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग खोजी गई है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर तो वह है दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी। वहीं गवर्नर तो उनका नाम है एश अब्दुल नजीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पर। तो हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो रिपोर्ट जारी की गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूची। तो इसमें जो शहर शीर्ष पर है वो है दोस्तों सिलिकॉन वैली। यूनाइटेड स्टेट में स्थित सिलिकॉन वैली को शहर को ही शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में। इसमें दोस्तों भारत के बेंगलुरु को टॉप 100 में से 5 भारतीय शहर हैं, जिसमें भारत का बेंगलुरु शहर 8वें स्थान पर और दिल्ली है 13वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? तो ध्यान रहे सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट। प्रश्न 19वां, हाल ही में किस देश में पहली बार गोनकोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं? रिसेंटली वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है गोनकोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर के अवशेष यह कहां पर मिले हैं? तो चिली देश में, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित चिली देश। इसमें ही दोस्तों गोनकोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर के वहां पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप ध्यान रखें चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका स्थित एक देश है। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न। तो 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स CCIWE का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। तो ब्रिक्स CCIWE यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन्स वर्टिकल। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, उनका नाम है रूबी सिन्हा। 3 साल के कार्यकाल के लिए दोस्तों ब्रिक्स CCIWE का अध्यक्ष जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है रूबी सिन्हा। तो 24 जून 2023 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओशियन सर्कल ऑफ योग किसने बनाया? तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओशियन सर्कल ऑफ योग यह किसके द्वारा बनाया है? तो आपके सामने ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय तट रक्षक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।